जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे वेदा केयर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉपिक 7 और टॉपिक 8 के बारे में, मतलब चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका है मत्स्य पालन या फिर मत्स्य पालन प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिश फार्मिंग मैनेजमेंट, ठीक। और अपना एक होता है शुकर पालन, जिसको कहा जाता है अपना स्वाइन फार्मिंग या फिर पिगरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पिगरी। इन दोनों चैप्टर से आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो 7वें टॉपिक से भी, 7वें चैप्टर से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 8वें से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो चलो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना आपके एग्जाम में अधिक रहेगी, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। मछलियों के कोई 2 रोगों के नाम लिखिए कि मछलियों में कौन कौन से 2 रोग उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट आंसर रहेंगे। तो वही मछलियों के रोग इस प्रकार है, कौन कौन से, जैसे कि एक तो ड्रॉप्सी होता है। कौन सा रोग होता है? ड्रॉप्सी, ठीक। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ये भी बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, ठीक, या फिर कोई एक जीवाणु से होने वाला और एक फफूंद से होने वाला 2 रोगों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ड्रॉप्सी रोग होता है, किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक। एक होता है इसमें गिल्ट रोग, गिल्स रोट। क्या होता है? गिल्स रोट होता है इसके अंदर, मतलब जिसमें गलफड़े सड़ जाते हैं मछली के। क्या होते हैं? गलफड़े सड़ जाते हैं। ये किससे होता है? ये फफूंद से होता है। किससे होता है? फफूंद से या फिर कवक से। इंग्लिश में तो आपको पता है इसको फंगस कहा जाता है, इसको बैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरिया। एक और लिख लो आप, जो भी याद रह जाए, अल्सर। क्या होता है? अल्सर, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, ठीक है। ये होता है अल्सर। अल्सर में क्या होता है? जो मछली होती है उसके ऊपर फोड़े फुंसे आपको दिखाई देंगे, ठीक। अल्सर बन जाते, क्या बन जाते? अल्सर। तो 3 रोग होते हैं, 3 नाम मैंने बता दिया, आप लिख के आ जाना जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम के अंदर, ठीक। इसलिए स्पेसिफिक मैं आपको पहले ही पढ़ा देता हूँ, जिनकी संभावना आपके एग्जाम में अधिक रहती है उनके बारे में अपन पहले डिस्कस कर लेंगे। देखो अगली बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने वाले, बिल्कुल शॉर्ट, कोई ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। मत्स्य पालन के 4 महत्व लिखिए। अब मत्स्य पालन से क्या महत्व है भाई? 4 बताना है, वो भी 2 नंबर का है ना, तो 4 बताना है। महत्व बोले, हर बार बता चुका, महत्व बोले, लाभ बोले, उपयोगिता बोले, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक। कन्फ्यूज मत होना। तो मत्स्य पालन का महत्व इस प्रकार है, 1 नंबर डाल दो, ठीक है। जिससे क्या होता है? मत्स्य पालन में अपन क्या करते हैं? मछलियों को पालते हैं। लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। मत्स्य पालन में चूंकि मछलियों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, जिससे हमें इन मछलियों को इसमें क्या करेंगे? अपन बेचेंगे। क्या करेंगे? इनको बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगी? अतिरिक्त आय अपने को मिलेगी। इस चीज को आप याद रखना, ठीक। तो पहला तो वही लिख दोगे, अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, ठीक। दूसरा देखो, जो मछलियां अपन उत्पादन करते हैं, मछलियों को पालते हैं, तो कई मछलियों को विदेशों में भी बेचा जाता है, जिससे अपने को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तो लिख दो, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये भी लिख सकते हैं, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और क्या लिख सकते हैं भाई? मछली में क्या होता है? प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। मछली के अंदर क्या होता है? प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो लिख सकते हैं प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है पशुओं के लिए, पशुओं के लिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर? साहब मछली के अंदर। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। दूसरा और क्या हो सकता है? इससे औषधियाँ बनाई जाती है साहब। क्या बनाई जाती है? औषधियाँ भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण के लिए यह भी लिख सकते हैं आप, विभिन्न औषधियों। देखो लैंग्वेज बहुत इजी बताता हूँ मैं आपको, ठीक। जो किताब में भी नहीं मिलेगी आपको, और आप जिससे कुछ पढ़ते होगे आपके पास, उसमें भी लिखी रहेगी। विभिन्न औषधियों के निर्माण में सहायक, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जिनमें मछली का यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद आप और लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिखना चाहो तो?
हाँ भाई, रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, क्या मिलता है? रोजगार के अवसर, रोजगार प्राप्त होता है कि नहीं मछली पालन करने से? रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी कर सकते हो। ठीक, तो ये महत्व है। 5 मैंने बता दिया, जो भी आपको 4 अच्छे लगे उनको याद कर लेना आप अपने हिसाब से। आगे बढ़ते अपन। मत्स्य बीज खरीदते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। मत्स्य बीज का मतलब समझते हो आप? क्या होता है मत्स्य बीज, किसे कहा जाता है? देखो क्या बोल रहा, मत्स्य बीज, बीज का मतलब ऐसा नहीं जो फसलों के सीड होते हैं ना, ऐसे सीड नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, जो मछली के छोटे शिशु होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन बीज के रूप में। ठीक, उनको मत्स्य बीज बोला जाता है। मछली के छोटे जो शिशु रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको बोला जाता है मत्स्य बीज। तो उनको खरीदेंगे अपन। भाई जैसे मैं मछली पालन करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मत्स्य के बीज चाहिए, मछली के बीज चाहिए, छोटी मछलियाँ चाहिए। तो उनको खरीदूंगा तो क्या क्या सावधानियाँ मुझे रखनी पड़ेगी, किन किन बातों को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा? तो लिख लो कि मत्स्य बीज खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां इस प्रकार है, या फिर मत्स्य बीज खरीदते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा लिखेंगे। फिर नंबर डालेंगे आप और लिखेंगे सबसे पहला कि जो आप मत्स्य बीज खरीद रहे हो वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक, इस बात को याद रखना। तो पहली बात तो यही जाएगी कि भाई शुद्ध वैरायटी का ही बीज अपन खरीद कर लाएंगे। ठीक, चलो दूसरा देखो, बीज शुद्ध होना चाहिए, ऐसे बीज को ही खरीदेंगे जो कि शुद्ध होगा। ठीक, दूसरा जो बीज खरीद रहे वो बीज अधिक वृद्धि करने वाला हो उसे ही खरीदना चाहिए, जो अधिक वृद्धि करता हो। जैसे तालाब में अपन ने छोड़े मछली के बच्चों को तो बहुत जल्दी उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, बहुत जल्दी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत ज़्यादा उनकी वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि करे, तेज वृद्धि करने वाला हो, ऐसा बीज अपने खरीदना है। रोग से ग्रसित बीज नहीं खरीदना है, किसी भी हालत में नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। भाई अगर रोग लगा होगा तो क्या होगा? रोग लगा होगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो। तो क्या मतलब आपका पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, और आपका मत्स्य पालन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 3 बता दिए, जो भी आपको 2 अच्छी लगे तो उनको आप याद कर लेना। ठीक, एक्स्ट्रा इसलिए बता देता हूँ, हो सकता है भाई 2 स्पेसिफिक याद नहीं रहती। ठीक, और लिख लो। चलो, बीज पर्याप्त संख्या में खरीदने चाहिए, पर्याप्त संख्या में खरीदने चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे तालाब आपका भाई साहब बड़ा है और आप बीज कम ले आए, तालाब आपके पास क्या है? बड़ा आकार का है तालाब, और बीज अपन खरीद के कम लाए, छोटी मछलियाँ कितने लाए? कम ले आए, तो पूरे तालाब तो वेस्ट जा रहा है ना, फिर बच रहा है आपका तालाब। तो तालाब जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसमें जितने बीज लगते हैं, जितनी मछलियाँ चाहिए उतनी मछलियाँ ही आपको खरीदनी पड़ेगी। भारत में पालने योग्य मुख्य मछलियों के नाम लिखे कि भारत में किनको किनको पाला जाता है। ठीक है ना, भारत में किनको किनको पाला जाता है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में पालने योग्य मछलियों के नाम लिखे, या फिर इसी को दे दे अथवा करके कि किन्हीं भी शाकाहारी और मांसाहारी मछलियों के नाम लिखे। किसके लिख दे? अथवा करके क्या बोल दे? अथवा में क्या दे देगा वो आपको क्वेश्चन? शाकाहारी एवं मांसाहारी मछलियों के नाम बताइए। मांसाहारी मछलियों के एक एक नाम लिखिए, मछलियों के एक एक नाम। कितने नाम? एक एक नाम लिखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे आप? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर है। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि भारत में पालने योग्य मछलियां के नाम लिखिए, अगर यह ऐसा लिखना है भारत में मुख्य रूप से ये प्रजातियां पाली जाती है, कौन सी प्रजातियां, उनके नाम लिख देना आप, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी मछलियों के एक एक नाम लिखिए, तो ऐसा लिखना शाकाहारी एवं मांसाहारी मछलियों के नाम, एक तरफ शाकाहारी डालना, एक तरफ मांसाहारी डालना। अगर बात समझ में? चलो तो देखो, एक तरफ मैं लिख देता हूं शाकाहारी
मछलियां, उसके नीचे कर देते अपन मांसाहारी मछलियां, मांसाहारी मछलियां। देखो शाकाहारी मछलियां और मांसाहारी मछलियां। शाकाहारी मछलियों में क्या लिख सकते हैं आप, कतला, क्या आ जाएगा, कतला आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ग्रास कार्प, ग्रास कार्प। एक पूछा है अपन ने दो लिख दिए, ग्रास कार्प। ठीक, इन मांसाहारी मछलियों में इन दो को छोड़कर सभी प्रकार की जो मछलियां होती है कैसी होती है, मांसाहारी मछलियां होती है। बहुत सारे नाम है, ठीक, क्या है, बहुत सारे नाम है, लिख लो। जैसे सोल हो गई, मांगूर हो गई, ठीक, ईल हो गई, ईल, मांगूर, सोल, ये कैसी है, मांसाहारी मछलियां हैं। और अगर ऐसा, ये कब लिखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए, एक एक नाम लिखना है, तब ये ऐसा लिखना है। और भारत में पालने योग्य मछलियों के नाम लिखे तो ऐसा लिखना, भारत में पालने योग्य मछलियां इस प्रकार है, और सारे को कंबाइन कर देना, फिर ये हटा देना शाकाहारी और मांसाहारी को, इन सबको बिल्कुल कंटिन्यू करके लिख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कतला मछली की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किसकी, कतला मछली की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब स्पेसिफिक एक इसके बारे में पूछ लिया है, मछली के बारे में, कतला मछली। अब ये पढ़ा है, कतला मछली कैसी है, आपकी शाकाहारी मछली होती है। कैसी मछली होती है साहब, शाकाहारी मछली होती है। इसे भाकर के नाम से बोलते हैं, कतला, कतला को भाकर मछली भी कहा जाता है। ठीक, देखो पहले तो कतला मछली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, यह जल की सतह पर रहती है। मतलब जैसे मान लो आपका ये क्या है, तालाब है, ये तालाब के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक, तो जो मछली दिखेगी आपको वो कहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी, सरफेस पर दिखेगी। कतला मछली आपको कहाँ पर दिखेगी, सरफेस के ऊपर ही आपको दिखेगी। ठीक, गहराई में नहीं दिखेगी, यहाँ सरफेस के ऊपर ही आपको क्या दिखेगी, मछली। कौन सी मछली, कतला मछली। ठीक, दूसरा, यह शाकाहारी मछली है, ये लिख दो, ये शाकाहारी मछली है। ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। कैसी मछली है साहब, ये शाकाहारी मछली है। ठीक, मांसाहारी मछली नहीं है। ठीक, और क्या लिख सकते हो आप इसमें, ठीक, चलो, यह तेज गति से वृद्धि करती है, यह तेज गति से वृद्धि करती है। किसी करती है, तेज गति से वृद्धि करती है। बहुत जल्दी इसका वजन, वेट बढ़ने लग जाता है, शरीर का आकार। ठीक, 1 साल में 1 किलो वेट इसका बढ़ जाता है। ठीक, इस चीज को भी आप याद रख लेना। चलो, तो ये क्या हो गई अपनी कतला मछली की विशेषता। अच्छा, 4 पूछी, एक और लिख लो, यह जंतु प्लवक को खाती है, ये जंतु प्लवक को खाती है। ये क्या है, ये क्या है, विशेषता है। एक और लिख लो, यह भारतीय प्रजाति है, ये भी लिख सकते, यह भारतीय प्रजाति है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 4 से 5 मैंने आपको बता दी, जो भी आपको सही तरीके से लगे उसको आप कर लेना। मछली पालन व्यवसाय की प्रमुख 4 समस्याएं। क्या क्या समस्याएं आती है मछली पालन करने में, देखो। तो ऐसा लिखेंगे, मछली पालन करने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहली समस्या किसकी आती है, पहली समस्या आप देखोगे तो खरपतवारों की समस्या, ऐसा लिखेंगे, खरपतवारों की समस्या, इसको ऐसा लिखेंगे। अब खरपतवारों की समस्या क्या होती है, अब देखो, जो मछली होती है, क्या होती है, मछली होती है। अब मछली पालन कहाँ पर करेंगे, बिना पानी के तो नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी अपना तालाब है, ठीक, उसमें पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो पानी भरा रहता है, तो पानी के कारण क्या उगाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाते हैं। जैसे ये क्या है, पानी है। अब इधर किनारे पर क्या आ जाता है, मिट्टी रहती है थोड़ी, क्या रहती है, मिट्टी। तो क्या उगाते हैं यहाँ पर, आपके खरपतवार उगाते हैं। क्या उगाते हैं, खरपतवार। पानी में क्या उगाते हैं, ऐसे खरपतवार उगाते हैं। अब मान लो खरपतवार बहुत सारे हो गए,
क्या हो गया, खरपतवार बहुत सारे हो गए, तो पूरे तालाब में क्या फैल जाएंगे, खरपतवार खरपतवार फैल जाएंगे, तो वहाँ पर मछलियाँ क्या रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, ठीक है ना, मछलियाँ वहाँ पर नहीं रह पाएंगी। तो एक समस्या ये भी आती है खरपतवारों की समस्या, एक समस्या ये हो गई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको तो आप बता देना यहाँ पर, खरपतवारों के समय, शैवाल की समस्या, शैवालों की समस्या। अब शैवालों की समस्या क्या होती है, देखो अपना जो तालाब रहता है, क्या रहता है, ये जो तालाब है अपना जिसमें अपन मछली पालर है, अब इसमें पानी है और आपको पता है इस तालाब के अंदर पानी ठहरा रहेगा, बहेगा नहीं, बहता हुआ पानी नहीं रहता, क्या रहता है, ठहरा हुआ पानी रहता है। आपको पता है ठहरा हुआ पानी कई दिनों तक, कई महीनों तक ऐसा ही पड़ा रहता है, तो उस पर काई जमने लग जाती है, ठीक, उसी को अपन शैवाल बोलते हैं। क्या जमने लग जाती है, काई। तो ऐसे काई की लेयर आ जाएगी, क्या जम जाएगी, पूरे तालाब के अंदर क्या फैल जाएगी, ये क्या है, शैवाल है, क्या है, ये शैवाल है, एल्गी जिसको बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, ठीक। तो पूरी काई जम जाएगी, तो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा उनको, सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाएगा, वृद्धि तेजी से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी, जैसे कि ऑक्सीजन सही तरीके से डाइल्यूट नहीं होगी पानी के अंदर, घुल नहीं पाएगी ऑक्सीजन भी, और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं फफूंद जनित, क्यों, क्योंकि शैवाल में फफूंद भी लग सकती है। तो ये शैवाल क्या हो जाती है, ऊपर सतह के ऊपर पूरी शैवाल की परत जम जाती है, तो ये भी एक समस्या बन जाती है मछलियों के लिए। तो इसको भी आप याद रखेंगे, शैवालों की समस्या भी आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, मछली पालन में, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, और लिखो, मछलियों के शत्रुओं की समस्या, मछलियों के शत्रुओं की समस्या। अब मछली के कौन कौन से शत्रु होते हैं, इधर देखो, जो केचुआ होता है, ठीक है ना, केचुआ हो गया, वो मछलियाँ खा सकता है। सांप होते हैं, जो जल में पाए जाने वाले सांप होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो अब तालाब के अंदर पालेंगे जब मछलियों को, तो वहाँ सांप भी आ सकते हैं, तो वो मछलियों को खा जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या हो सकते हैं, जो बड़ी शिकारी मछलियाँ होती है वो छोटी मछलियों को खा जाएगी, तो ये क्या है, शत्रु है जो मछलियों को नुकसान पहुँचाते हैं। जो पालतू मछलियाँ रहेगी अपनी जो पालने वाली, उस मछलियों को खा जाएंगे, हो सकता है। तो ये सब क्या है, समस्या है, ठीक है ना, मछली पालन की। दूसरी बात होती है अधिक, इसलिए रोगों का अत्यधिक प्रकोप, रोगों का अत्यधिक प्रकोप होना, अत्यधिक प्रकोप होना, यह भी एक समस्या होती है मछली पालन की, रोगों का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है भाई। जैसे कि तालाब है, क्या है अपना, ये तालाब है, अगर एक मछली को कोई रोग हुआ है, ठीक है, तो उससे फैलेगा रोग और पूरी मछलियों को हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पूरा तालाब में जितनी भी मछलियां होगी सभी मर जाएगी। एक मछली की वजह से हजारों मछलियां मर जाती है, तो रोगों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, ठीक। जैसे मुर्गियों में होता है ना कि एक मुर्गी में अगर रोग फैला तो पूरी मुर्गियों में फैल जाता है, तो पूरा फार्म ही खत्म हो जाता है, ऐसे कैसे यहाँ पर भी है। तो रोगों का बहुत अधिक प्रकोप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी एक समस्या है मछली पालन की, ठीक। और क्या हो सकता है समस्या, देखो ठीक, 4 5 आहार की समस्या। आहार की समस्या भी आती है मछलियों के लिए, क्या आती है, आहार की समस्या भी एक समस्या है मछलियों के लिए, ठीक। सही समय पर और उचित मात्रा में आहार भी नहीं मिल पाता मछलियों के लिए, ठीक, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां होती है, अलग अलग प्रकार से आहार खाना पसंद करती हैं, तो ये भी आपकी एक समस्या देखी जाती है यहाँ पर। चलो, तो ये 5 मैंने आपको बता दी समस्याएं, जो भी आपको सही लगे वो देख लो। एक और समस्या है अगर लिखना चाहो तो, धार्मिक भावना, धार्मिक भावना या धार्मिक कारण एक समस्या है। जैसे माना जाता है कि जैसे जो मछली होती है या फिर मत्स्य होती है, ठीक है ना, तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो उस प्रकार से क्या एक धार्मिक भावना है कि मछलियों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जब खाने वाले ही नहीं बचेंगे तब पालोगे किसको, मछली पाल के क्या मतलब है, जब मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो मतलब क्या रहेगा, ठीक। तो धार्मिक भावना, धार्मिक कारण भी क्या है, उसका एक समस्या के रूप में देखा गया है, ठीक। ये समस्या किसके रूप में, जो एक व्यवसाय के रूप में मछली को देखता हो, ठीक। वैसे खाना ना खाना आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो, तो ये कुछ समस्याएं होती है मछली पालन में। सूअरों की नमकीन मांस वाली 2 किस्म, अब सूअर जो टॉपिक का 7वां एंड होता है 8वां चालू होता है। सूअरों की नमकीन मांस वाली 2 किस्मों के नाम लिखिए जिनसे नमकीन मांस मिलता हो, ऐसी किस्मों के बारे में पूछ रहा है।
ठीक है, जिनका मांस कैसा हो, नमकीन हो, सोल्टी हो, उन किस्मों के नाम बताना है अपने को। कौन कौन सी, देखो यार्कशायर, ठीक, 2 किस्मों के नाम, किस्मों की जगह प्रजाति दे दे तो कंफ्यूज मत होना, तो 2 के लिखना है ना, लिख दो यार्कशायर, इसको ऐसा लिखो, व्हाइट या फिर सफेद यार्कशायर, यार्कशायर। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेमवर्थ, ये भी एक प्रजाति होती है, टेमवर्थ नाम की भी एक क्या होती है, प्रजाति होती है, किसकी, सुअर की, ठीक। एक क्या होता है, लैंड रेस होता है, क्या होता है, लैंड रेस, तीसरे में लैंड रेस लिख दो, लैंड रेस, ठीक। 2 पूछा था अपने, 3 मतलब तीनों का मांस टेस्टी होता है, तो मांस वाली स्पीसीज या प्रजातियां होती है। अगला, सूअरों में पाए जाने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। 4 रोगों के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, किसके बारे में, सूअर में जो 4 रोग होते हैं उनके बारे में। देखो कौन कौन से, एक तो कॉमन है जो आपके सबके मुंह पर रहता है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, आपको सबको पता होगा स्वाइन फ्लू के बारे में, तो कॉमन रहता है, सबको इनके बारे में जानकारी रहती है, स्वाइन फ्लू होता क्या है, ठीक ना। चलो दूसरा, एंथ्रेक्स, सबसे ज्यादा होता है ना भेड़ के बाद एंथ्रेक्स, किसी में तो किस में होता है, इसमें ही होता है सब, सुअर में, ठीक है। चलो एंथ्रेक्स हो गया, देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो निमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक। उसके बाद FMD, फुट एंड माउथ डिसीज, सब आ जाएगी, फुट एंड माउथ डिसीज। उसके बाद में HS रोग, ठीक। उसके बाद में आप इन्फ्लुएंजा, इसी स्वाइन फ्लू को अच्छा इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। अगर ये नाम याद रहे तो आप ये भी लिख के जाए, इन्फ्लुएंजा भी किसको बोला जाता है, स्वाइन फ्लू का ही एक नाम होता है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक। और कोई सा अगर बोलना चाहें तो 6, ब्रुसेलोसिस, ये गायों में भी होता है, पेट के अंदर ही जो बछड़ा होता है, शिशु होता है, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर ही मर जाता है, उसी को ब्रुसेलोसिस बोला जाता है। एस्केरायोसिस, ठीक। तो कुछ 7 रोग है, मैंने 7 बता दिए, जो भी आपको 4 इसमें से इजी लगे वो आप कर लेना, ठीक। ये रोग है। शुकर के रोग नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। जब शुकर में बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे रोकोगे, उसका कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक। तो उसके 2 अपने को उपाय लिखना है। सबसे पहला उपाय तो आप यही करना भाई, टीकाकरण करेंगे, टीकाकरण करना चाहिए, बचाव के रूप में एक ये उपाय अपनाएंगे, टीकाकरण करो। और क्या करो, समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए, समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है, समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है, किसमें, सुअर में, ठीक। आ गई बात समझ में। और क्या करोगे इसमें, अगर हो गया तो और क्या अपनाने चाहिए, देखो जो शुकरशाला होती है, शुकरशाला मतलब जहाँ पर सुअरों को पाला जाता है, जैसे डेयरी फार्म होता है पशुशाला, पशुओं को पालने वाली जगह, जैसे सुअरों को पालने वाली जगह शुकरशाला। शुकरशाला की नियमित सफाई होनी चाहिए, नियमित सफाई होनी चाहिए या फिर करनी चाहिए, बात एक ही है, इस चीज को याद रखना। और टीकाकरण करना चाहिए का मतलब क्या होता है, बात समझे, कि जो रोग हुआ है उसकी वैक्सीन लगाना चाहिए तो नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, टीकाकरण करना चाहिए मतलब जो रोग हुआ है उसकी वैक्सीन तुरंत आपको लगाना, तभी जाकर क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये क्या है, अपने इसके 3 मैंने आपको बता दिए, 2 आपकी आप कोई से भी लिख के आ जाना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। शुकर के 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 4 रोगों के नाम, वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया था कि फफूंद जनित, वायरस जनित की जीवाणु जनित, कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया था 4 रोगों के नाम लिखो।
मैंने 7 बता दिए। उसी में से अपन 2 जीवाणु जनित कोई भी होंगे उनके बारे में अपन लिख लेंगे कि कौन से 2 जीवाणु जनित रोग, उनके बारे में अपने को बस बताना है। तो देखो सबसे पहला तो यह है स्वाइन HS, स्वाइन HS। दूसरा एक होता है ब्रुसेलोसिस, और तीसरा होता है एस्केरियोसिस, दो पूछे, 2 अपन ने 3 लिख दिए। लिख के आ जाना, जो भी आपको इजी लगे वो नाम आप याद कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक, चलो ये क्या थे अपने हाँ 2 रोग जीवाणु जनित। शुकर की खाद के 2 गुण लिखिए। शुकर की खाद समझते हो आप क्या होती है शुकर की खाद? बस शुकर जो भी खाता है, जो उसका एक्सक्रेटा रहता है, जो उसका मल रहता है, वही शुकर की खाद होती है। ठीक है ना, खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं खेत में अपन, खेती के लिए। तो उसके 2 गुण लिखना है। तो क्या गुण लिखना है, कोई सी खाद होती है, उसके गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो एक पहला चीज परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक, और क्या लिख सकोगे? उसका कंपोनेंट लिख के, कंपोजिशन लिख के जाना कि इस खाद में NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास प्रतिशत 0.7%, 0.6%, 0.7% होते हैं। ये हो गए, आगे बात समझ में। दूसरा, अब अगला, खाद सस्ती मिल जाती है, सस्ती मिलती है, लेकिन बाजार में आसानी से नहीं मिलती। सस्ती तो है लेकिन आसानी से अपने को बाजार में, मार्केट में नहीं मिलेगी। इस चीज को भी आप याद रख लेना। ठीक, चलो 30 शुगर की खाद के अपने क्या है, गुण होते हैं। सुअर में वायरस से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। अब ऐसी बीमारियों के नाम पूछा है, पहले क्या पूछे, 4 रोग है सिंपल, फिर पूछ लिया 2 जीवाणु से होने वाले, अब पूछ लिया कि 2 बीमारियां जो वायरस से हो रही सुअर के अंदर, उनके बारे में अपने को बताना है कि भैया जो वायरस से बीमारियां हो रही है। ठीक है, तो लिख लो, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा है वो क्या है, वायरल है, स्वाइन फ्लू। तो सबसे पहले तो आप लिख लो स्वाइन फीवर, स्वाइन फीवर। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है सुकर ज्वर, सुकर ज्वर। एक होती है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, या फिर इसी को भी सुकर इन्फ्लुएंजा, सुकर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये हो गई 2 बीमारियां जो वायरस से हो रही। किससे हो रही है, वायरस से होने वाली 2 सुअरों की बीमारियां हो गई। ठीक, बस। अगला, तो अपना ये कंप्लीट होता है 7वां टॉपिक, और 8वां टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। बस 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं 95% या 98% चांस इन्हीं के ही यही आएंगे। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी आया तो एग्जाम में। ठीक है, वो इन दोनों चैप्टर में से जो आपको मत्स्य पालन है ना, वहाँ से ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। सुअर पालन से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता सामने वाला, लेकिन मत्स्य पालन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो बस आप पढ़ना बढ़िया तरीके से, और जो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ उसका आप नोट्स कंप्लीट बना लीजिए, तो आसानी रहेगी। ठीक।